A very good morning to all the students. Welcome to कंप्यूटर क्लास. लास्ट टाइम हमने आपको कंप्यूटर नेटवर्किंग के बारे में बताया था. थोड़ा सा मैं रिव्यू करवा रही हूँ. व्हाट इज़ नेटवर्किंग? कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स एंड डिवाइसेस विच इज़ connected together. Communication device, it enables connection between the computers. One type is modem. अब communication mediums कौन कौन से हैं बच्चों? Cables, telephone lines, cellular radio and satellites. Why do we need network? हम क्यों network? It is used to share the resources, hardware devices, software programs, data and information. किसके लिए? To save the time and money. What is server? Server, it manages the resources on the network. What is client? Client accesses these resources on the server. अब बच्चों, अब हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट हो रहा है. In order to establish or connect various devices through the network, we require cables. Cables के बिना तो बच्चों काम नहीं चल सकता. It is connect to the computers and other peripheral devices. Peripheral devices आपको बताया था ना, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को कहते हैं peripheral devices. फिर है बच्चों NIC, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड. This card connects the computer to the special device which is called switch. It links all of the computers on the network together. Each computer on a network must have network card. फिर बच्चों स्विच, आप देख रहे हो ना ये स्विच. इट इज़ यूज टू कनेक्ट द मल्टीपल डिवाइसेस. प्रिंटर्स हैं, स्कैनर है, तो हम ये कनेक्ट करते हैं स्विच में, विच इज़ कनेक्टेड टू ईच अदर इन अ नेटवर्क. स्विच कैन बी कनेक्ट टू द कंप्यूटर्स, प्रिंटर्स, सर्वर एंड क्रिएट द नेटवर्क ऑफ शेयर्ड रिसोर्सेज. modem, modem means modulator and demodulator. It is used to transfer the data from one computer network to the other through the telephone's lines. Modular converts the information from digital mode to analog mode at transmitting end, and demodular converts the same from analog to digital at the receiving end. Another device which mostly used in networking, router. Router means which is used to join the multiple networks. When we would use a router to connect our computers to the internet and share the internet connection among the various users. Router will act as a courier, choosing the best route for information to travel so that we receive it very quickly. अब बच्चों वायर्ड नेटवर्क और वायरलेस नेटवर्क में क्या डिफरेंस है? वायर्ड से आपको पता ही चल रहा है, जिसमें हम कनेक्ट करते हैं केबल्स को. इट इज़ अ नेटवर्क विच यूजेस नेटवर्किंग केबल्स टू कनेक्ट द डिवाइसेस, प्रिंटर और स्कैनर. वायरलेस नेटवर्क दैट इज़ ब्लूटूथ, माइक्रोवेव, सैटेलाइट, रेडियो वेव्स विदाउट यूज ऑफ केबल्स टू कनेक्ट द कंप्यूटर टुगेदर. अब आपकी बच्चों एक्टिविटी दे रखी है. यू विजिटेड एन एग्जीबिशन विद योर पेरेंट्स वेयर यू अक्रॉस एन आर्टिस्ट फ्रॉम द फ्रांस. यू वांटेड टू टॉक टू यंग क्रिएटिव गाय, बट unfortunately he could not understand and speak English or any other
Indian language. Suggest some ways in which you can interact with the artist. बच्चों, हमें इसके लिए क्या यूज़ करना पड़ेगा? ट्रांसलेट कैसे करेंगे? ही टेक्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम अस एंड ट्रांसलेट एंड गिव्स द इंफॉर्मेशन टू द अनदर इन हिज लैंग्वेज. ऐसे ही बच्चों, मशीन लैंग्वेज के लिए भी हम ट्रांसलेटर का यूज़ करते हैं. जैसे इंटरप्रेटर है, कंपाइलर है, वो कन्वर्ट होके मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है. Go home and make a phone call to your friend from your landline telephone. आप लैंडलाइन टेलीफोन से कॉल तो कर लोगे. नाउ अनप्लग द वायर. अगर हम उसमें से वायर ही निकाल दें एंड पुट इट इन योर ईयर, कैन यू हियर द वॉइस ऑफ योर फ्रेंड? Yes or no? No, because telephone translates the radio waves into sound waves. We can't hear the radio waves. अब बच्चों, अगर एक्टिविटी क्लास में होती तो ये अब वैसे ही आप लोग समझ लो. लिस्ट ऑफ डिफरेंट प्लेसेस वेयर वायर्ड नेटवर्क इज़ यूज्ड एंड सेकेंड ग्रुप टू मेक अ लिस्ट वायरलेस नेटवर्क इज़ यूज्ड. बच्चों, स्कूल में वायर्ड नेटवर्क भी यूज़ होता है और वायरलेस भी. लैपटॉप है, स्मार्टफोन है, वो वायरलेस हैं. और स्कूल की जो लैब है वो आपकी किससे कनेक्टेड है? वायर्ड से. होम्स में भी ऐसे ही है, ऑफिसेज में भी, बैंक में भी. तो ये आपके वायर्ड और वायरलेस नेटवर्क है. यूजिंग इंटरनेट, try to find the different types of networking cables available in the market. अब बच्चों, आप में की ट्विस्टेड पेयर, फाइबर ऑप्टिक केबल, कोएक्सियल केबल, पैच केबल, ये काफ़ी सारी आपकी नेटवर्किंग केबल्स के लिए यूज़ होती हैं. ये जो आपको इमेज दिखा रखी है, ये है वायर्ड नेटवर्क सेटअप which uses the physical cables to transfer the data between the different devices and computer system. अब यहाँ पे different types of cables का यूज़ हो रहा है. ऑप्टिकल, ट्विस्टेड पेयर केबल्स, डिपेंडिंग ऑन दी नेटवर्क रिक्वायरमेंट. अब इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हम करेंगे. फर्स्ट है बच्चों ट्विस्टेड पेयर. ये आप देख रहे हो ना, 2 टाइप्स की हैं, शील्डेड ट्विस्टेड पेयर और अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर. इथरनेट केबल, इट इज़ अ टाइप ऑफ ट्विस्टेड पेयर. It is used to connect between the network devices directly. The devices can be computer or a switch. अब इसके advantages क्या हैं? It provides the high data transfer speed and not very expensive. It use less power consumption. It is easy to install. Disadvantage क्या है बच्चों? Ethernet cables है, it is very difficult to troubleshoot. Ethernet card must be present inside the computer for connecting Ethernet cables. Next है coaxial cable. It consists of central copper wire surrounded by an outer jacket. ये बच्चों आपने ध्यान दिया हो, केबल्स वाले ये वाले यूज़ करते हैं. It is used as cable TV companies to connect the television set to the antenna. अब इसकी advantages क्या हैं? It is very inexpensive and carry the data over long distance. These are excellent noise immunity because of its thick outer covering. अगर सही ढंग से नहीं लगी हुई तो हमारी डिश सही ढंग से नहीं आती. They are very light, flexible, easy to work with. It is more resistant to interference and attend the loss of signals than the twisted pair cables. अब disadvantages क्या हैं? ये copper conductors can easily be break.
Thick coaxial cables do not bend easily. It is very difficult to install and maintain. नेक्स्ट है बच्चों फाइबर ऑप्टिक केबल्स. It use glass threads. It is used to transmit the data which is capable of transmitting messages in the form of light waves. These cables are bendable despite being made of glass. Advantages क्या हैं इसकी? It is very easy to install because it is light in weight. It provides very high data transmission speed and carries the lot of information. Disadvantages: it can break easily and needs special care. और इसकी कॉस्ट भी क्या होती है इंस्टॉलेशन की? बहुत ज़्यादा हाई. अब है वायरलेस नेटवर्क टेक्नोलॉजी. वायरलेस mediums available which are used to share the transmit the data and resources in wireless network. For example, infrared, Bluetooth, radio link, microwave, satellite. These mediums can send or transmit the data and resources at different speed. Medium should be carefully selected depending on the what distance and which speed data and resources to be transmitted. हर एक का अपना अपना स्पीड भी है. अब जैसे ब्लूटूथ के लिए कितना डिस्टेंस विद इन अ रूम ही कर सकते हो, तो हर एक का रेडियो वेव्स सैटेलाइट्स के इनकी डिस्टेंस ज़्यादा होते हैं. अब फर्स्ट हमारा है ब्लूटूथ. ब्लूटूथ it is a wireless technology which uses radio frequencies to transmit the information in short distances. It allows the communication between the several devices at a time. It can work only short distance within a room or 10 meter or less. अब है बच्चों list the different games यूजिंग ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी. आप लोग ये वाली सारी गेम्स हैं अपने ब्रदर सिस्टर कज़न्स फ्रेंड्स के साथ मोबाइल फ़ोन से ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी से शेयर करते हो. कैंडी क्रश, लूडो, GTA, क्लैश ऑफ क्लैंस. मोस्टली मेरे ख्याल से आप किससे यूज़ करते हो बच्चों? अपने फ्रेंड्स के साथ. रेडियो वेव्स. रेडियो वेव्स क्या हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल सिग्नल्स. दे आर ट्रांसमिटेड बाय एंटीना. दे ट्रेवल इन द डायरेक्शंस फ्रॉम द सोर्स. रेडियो वेव्स ट्रांसमिट द म्यूजिक, conversation, pictures and data. For example, AM and FM radio, television, cordless telephone, cellular phone, pagers, wireless local area network use the radio waves to communicate. Satellite communication. It is used all over the world. It allows users to transmit the signals to any part of the Earth's surface. When a signal is sent to the satellite, it reflects back to the Earth and transmits to the another satellite. This way it can reach anywhere on the Earth. Nowadays, satellite transmission is extensively used by major television broadcasting companies. अब बच्चों ये आपको मैंने जितने भी पेजेस कराए हैं इसको आपने अपनी बुक से रीड करना है. जो भी एक्टिविटीज़ मैं साथ साथ करा रही हूँ उसको आपने अपनी बुक में नोट कर लेना, क्योंकि बच्चों एक बार जब समझाते हैं उसके बाद आप रीडिंग कर लेते हो ना, तो आपके लिए ये बेनिफिशियल है. ठीक है बेटा, रीड ज़रूर करना, क्योंकि आजकल आपको पता ही है नेटवर्किंग का है ज़माना, है ना, इरा यही चल रहा है नेटवर्किंग.
तो आपने इसको अच्छी तरह से रीड करना। एक्टिविटीज़ बच्चों साथ के साथ ही अपनी बुक में नोट कर लेना। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।